कोनिचिवा मिनासान, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज बताने वाला हूँ। और ये कुछ नहीं, सिर्फ आपका आने वाला जो एग्जाम है ना, जो दिसंबर में होगा, तो उस एग्जाम के अंदर आपका पेपर किस तरीके से आने वाला है। क्योंकि अभी तक बहुत सारे आप मेरे सब्सक्राइबर्स थे जो बार बार ये बोल रहे थे कि सेंस से एक टेस्ट, एक पेपर जो है मॉक टेस्ट टाइप, वो आप सॉल्व करके दिखा दीजिए। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक पेपर सॉल्व करके दिखाया है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो को और देखते हैं कि आपके एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले। चलिए सीधे चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि आप जो पेपर है वो किस तरीके से आएगा। देखिए आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से, जो N5 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्रीव्यू दिखा रहा हूँ कि आप जब एग्जाम देने जाओगे दिसंबर में, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एग्जाम जो है क्वेश्चन पेपर आएगा। तो यहाँ पर लिखा है मोन्दाई योशी। मोन्दाई योशी का मतलब सिंपली यही होता है कि मतलब क्वेश्चन पेपर जैसे हम बोल सकते सिंपली। ठीक है, सबसे पहले आपका लैंग्वेज नॉलेज में वोकैबलरी जो है वो चेक की जाएगी। ओवरऑल इस पोर्शन के अंदर सब चीज चेक होगी, मतलब कई टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, तो हर टाइप के क्वेश्चन से मैंने दो दो एग्जाम्पल दिए हैं। मैंने प्रॉपरली पेपर नहीं लिया क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो जाता, वीडियो बहुत लंबी खिंच जाती। सबसे पहले आप देखें पेपर का प्रीव्यू कुछ आपको इसी तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, जब आप एग्जाम करने जाओगे, लाइक जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो N5 और जैसे कि ये दे रखा है गेन गेन गोचिशिकी मोजी और गोई। 25 मिनट का ये पेपर आपको अटेम्प्ट करना होगा, राइट। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा, उससे पहले आपके हाथ में आंसर शीट आ जाएगी, तो वहां पर आपको अपना जो डिटेल्स है वो अप्रोप्रिएटली भर देनी है यहाँ पर। जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, आपका नेम हो गया, ये सब चीज आपको यहाँ पर फिल करनी है और क्वेश्चन पेपर में ऑब्वियसली वहां पे भी फिल करनी होगी। बाकी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है, अगर आपके पास टाइम है एग्जाम शुरू होने से पहले तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं केयरफुली कि क्या क्या चीज आपको करनी है एग्जाम में। अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे कि फर्स्ट है मोन्दाई इची सेन नो कोतोबा वा दो योमी मास्का इची नी सान योन कारा इचिबान ई मोनो हितोत्सु एरांदे कुदासाई। मींस बोला ये गया है, आपको क्वेश्चन बड़े केयरफुली पढ़ना है कि यहाँ पर बोला है जो अंडरलाइन में एस में, मतलब क्वेश्चन जो है मोन्दाई फर्स्ट में, कि जो ब्लैंक है ना, जो लाइन खिंची हुई होगी, उस कोतोबा का, उस वर्ड का क्या मतलब होगा, उसे क्या बोला जाता है, तो वो आपको इचिनी सान योन में से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक ये बताऊंगा कि आप ना इन वाले क्वेश्चंस को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कांजी कांजी को रीड करना है आपको। ठीक है, तो सिर्फ कांजी का मीनिंग देखो, उसे फाइंड करो, उसे उसका ऑप्शन को सिलेक्ट करो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि हमें थोड़ा टाइम भी सेव करके चलना है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में अब जैसे ये वाली कांजी है, अगर आपने पढ़ी है, मुझे तो पता है कांजी किसकी है, अगर आपने पढ़ी है तो आप फटाक से इसका आंसर लगा लोगे। तो अब ये अताराशि की कांजी है, आदाराशि की, अराताशी की, या फिर अराताशी की। तो आप सभी लोगों ने जिन्हें पढ़ा है उसको पता होगा कि ये कांजी जो है वो फर्स्ट अताराशि की कांजी है। इसका मतलब था अताराशि कवान दिसने, मतलब न्यू बैग है ना। अच्छा, सेकंड की बात करें तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपको कांजी को देख करके उसका फुरी गाना बताना है, या फिर हीरा गाना जिसे हम बोल सकते हैं, सॉरी। तो हीरा गाना क्या है इसका, ये है डैश ओ केश्ते कुदासाई। देंकी ओ केश्ते कुदासाई, तेंकी ओ केश्ते कुदासाई, तेंगी ओ केश्ते कुदासाई, या फिर तेंकी ओ केश्ते कुदासाई। क्या इसमें से करेक्ट ऑप्शन है? द करेक्ट आंसर इज देंकी। देंकी ओ केश्ते कुदासाई, क्योंकि लाइट को बोलते हैं ना देंकी। इसी तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं भाई, कांजी के केस में स्पेशली इसी तरीके से आएंगे। कांजी की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो भाई, आएंगे। मैंने एग्जाम्पल दे दिए दो। डिटेल में ज्यादा एग्जाम्पल इसलिए नहीं दिए क्योंकि भाई बहुत सारे इश्यूज होते हैं ना, मैंने ये खुद से बनाया है इसको पूरे, लाइक जो भी यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा फॉर्मेट में। तो कोशिश यही है कि आपको थोड़े ही, मतलब कुछ हिंट से आपको एक प्रीव्यू दे दिया जाए ताकि आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर होकर जाओ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में किस तरीके से आएगा, तो यहाँ पर दे रखा है मोन्दाई सेन्नो कोतोबावा दो खाकीमास का। पहले कह रहा था उसे क्या बोला जाता है, फर्स्ट वाले जिससे ऊपर हमने करें तो। अब यहाँ कह रहा है कि जो यहाँ पर लाइन खींची होगी उसको लिखा कैसे जाएगा, यानी कांजी कैसी होगी, मोटे से तौर पर हम बोले तो यहाँ पर वर्ड है सोतो दे मत्ते कुदासाई। तो सोतो की कांजी आपको आनी चाहिए। अब सोतो की कांजी इनमें से कौन सी है, करेक्ट वाली कौन सी है? भ्रमित बिल्कुल मत होना, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कंफ्यूज मत होना। सेकंड वाली मिल रही है लेकिन इसके अंदर एक बीच में लाइन नहीं है, तो मेरे हिसाब से फोर्थ आंसर जो है दैट वुड बी फाइन, वो सही आंसर है। तो सोतो की कांजी आप इस तरीके से लगाकर निकल सकते हो। ये सोतो की नहीं है ना, ये है और ये भी नहीं है। अच्छा, फोर्थ है आनो होते रुआ यू में दिस। ठीक है, तो यू में की कांजी आपको पता होनी चाहिए। ये यू में की कांजी है कि या ये है या फिर ये है या फिर ये है, तो कौन सी कांजी है यू में की? मेरे अकॉर्डिंग सेकंड नंबर की कांजी जो है वो यू में की है। देखो बेसिकली चीज पता क्या है, अगर आपने पढ़ा है
आप पेपर कर लोगे। अगर आपने 60-70% भी पढ़ा है ना, कर लोगे। लेकिन जिसने छुआ ही नहीं है वो नहीं कर पाएगा, या जिसने थोड़ा सा ही पढ़ा है 20% ही, तो उसके लिए भी दिक्कतें हैं, क्योंकि वहां जाके आप सिर्फ तुक्के लगाओगे और तुक्के से होने वाला कुछ है नहीं। अच्छा, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चले नीचे, तो दे रखा है मोंदाई 3 यानी मोंदाई सान। अब वो बोल रहा है कि यहाँ पर जो ब्लैंक है नी नानियो इरेमस का, इसके अंदर क्या आप एक एप्रोप्रिएट वर्ड डालोगे। अब वो आपको वर्ड जो है 1 2 3 4 इचिनी सान योन कारा इचिबान ई मोनो हितोत्सु एरांदे कुदासाई। सबसे सही, इन 4 ऑप्शन में सबसे सही ऑप्शन को आपको यहाँ पर फिल करना है। सो फर्स्ट, इसका फिफ्थ का दे रखा है बासुतेदे ताक्षिनी डैश। बस स्टेशन पर टैक्सी नी, अब क्या आ सकता है, नोरीमाश्ता, अगारीमाश्ता, स्कीमाश्ता और हाइरीमाश्ता। तो क्या लगाओगे, ताक्षिनी हाइरीमाश्ता या ताक्षिनी नोरीमाश्ता अगारीमाश्ता स्कीमाश्ता। सो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज लगानी है। तो जैसे बसनी नोरीमास, ठीक है, और देनशनी नोरीमास भी हम लगाते हैं, तो हम लगा सकते हैं यहाँ पर ताक्षिनी नोरीमाश्ता, ताक्षिनी नोत्ते। ठीक है, सो ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। हाइरीमस भी लगा सकते हैं। अब आप में से कंफ्यूजन होगा लोगों की, हाइरीमस क्यों लगा, हाइरीमस लगा सकते हैं, बट ठीक है, वो किसी हाइरीमस हम तब लगाते हैं लाइक किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम कहीं कहीं एंटर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे गाक्कोनी हाइरीमास्टा या फिर उचीनी हाइरीमास्टा, तो इसीलिए वहां पर अलग टर्म होता है। अब नोरीमास्टा, चूंकि नोरीमस टर्म ही इसीलिए राइड करने के लिए, ठीक है, तो इसलिए नोरीमस आएगा। अगारीमस का कोई सेंस बनता नहीं है यहाँ पे, और स्कीमस्टा मतलब पहुंचना, तो उसका भी कोई सेंस बनता नहीं। सो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ये वाला आंसर होगा, और आपके अकॉर्डिंग भी शायद यही होगा। इसके बाद सिक्स है कोकोवा डैश देस किकुकोतो का देकिमासेन। अब कोकोवा डैश देस, यहाँ पर क्या है, कुराई देस, कुराई का मतलब होता है क्या, डार्क, अंधेरा। तो किकुकोतो का देकिमासेन, इसलिए सुन नहीं सकता। तो कोई लॉजिक बन रहा है, यहाँ पे अंधेरा है, सुन नहीं सकता, अंधेरे से क्या लॉजिक है। सामुई देश, ठंड है, सुन नहीं सकता, क्या कुछ लॉजिक है, नहीं। अबुनाई देश, यहाँ खतरा है इसलिए मैं सुन नहीं सकता, नहीं। उरुसाई देश, यहाँ पर बहुत शोर है इसलिए मैं सुन नहीं सकता। क्या लगता है, थर्ड ही है ना फिर इसका आंसर, उरुसाई। सो उरुसाई यहाँ पर आएगा एप्रोप्रिएट वर्ड। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ये तीसरा टाइप है अभी तक जब से मैंने वीडियो स्टार्ट करी है। सो भाई इस तरीके की चीजें आएंगी। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट को ये लग रहा था कि सेंसे हमें एक बार प्रीव्यू दे दो कि किस तरीके से पेपर आएगा, तो यही सब चीज सोच के मैंने आज को आपको ये चीज बताई। अब मोन्दाई यौन यानी कि फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, फोर्थ टाइप, वो किस तरीके से आएगा वो जरा आप देख लो। मैंने कई बार वीडियोस में भी आपको बताया कि भैया एक सेंटेंस दे देंगे या फिर एक वर्ड दे देंगे, कहेंगे इससे मिलता जुलता, नीचे के कुछ सेंटेंस दे देंगे नीचे 4 ऑप्शन में, वो कहेंगे कि इससे मिलता जुलता एक सेंटेंस बताओ जो करेक्ट हो, जो अप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पर दे रखा है मोन्दाई योन में डैश नो बुन तो दाइताई ओनाजी इमीनो बुनगा अरिमास। तो जो लाइन खींच रखी है उस पे एक वर्ड होगा, यानी कि यहाँ पर जो सेवंथ क्वेश्चन में एक वर्ड पूरा एक सेंटेंस दे रखा है। अब इस सेंटेंस से मिलता जुलता मीनिंग वाला नीचे 4 ऑप्शन है, हमें मिलता जुलता ऑप्शन सिलेक्ट करना है इन सिंपल वे। सो अब देखते किस तरीके से, लेकिन पहले ऊपर भी यही लिखा हुआ है इचिनी सान का इचिबान ई मोनो हितोत्सु एरांदे कुदासाई। सेवन में दे रखा है वाताशिवा खाइशानी स्टोमेते इमास। अब स्टोमेते इमास का मतलब क्या होता है, वर्किंग बोलते हैं इसे, वर्किंग। तो अगर आपको सबसे पहले ये पता होनी चाहिए, दोनों चीजें पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया और आंसर में क्या दिया गया है। तो दोनों चीजें पता होंगी तभी आप इसे कर पाओगे। स्टोमेते इमास का मतलब होता है वर्किंग। तो इसमें से फर्स्ट देखें वाताशिवा खाइशादे खाई मोनोशिते इमास। क्वेश्चन कह रहा है कि वाताशिवा खाइशनी सुतो मेते इमास, मतलब मैं कंपनी में काम करता हूँ। फर्स्ट कह रहा है वाताशिवा खाइशा दे खाई मोनोशिते इमास, कंपनी में जो है मैं शॉपिंग करता हूँ, तो ये तो गलत है। सेकंड वाताशिवा खाइशा दे सांपो शिते इमास, कंपनी में घूमता हूँ, ऐसा कुछ मीनिंग है ऊपर वाले से, तो ये भी नहीं है। वाताशिवा खाइशा दे शिगोतो शिते इमास, क्या ये मीनिंग मैच कर रहा है, तो हाँ ये वाला मीनिंग इससे मैच कर रहा है। वर्किंग करना और कंपनी में काम करना, इन दोनों वर्ड का जो मतलब है दोनों सेंटेंस का, वो आई मस हो रहा है, मीट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस वाले का जो आंसर होगा वो थर्ड होगा। चौथे पे हम गए नहीं, बट एक बार फिर चेक कर लेते क्या पता और अच्छा आंसर हो। वाताशिवा खाइशा दे या सुनदे मास, मैं कंपनी में आराम करता हूँ, तो ऐसा भी नहीं है, या ब्रेक लेता हूँ, ठीक है। सो थर्ड आंसर जो है, थर्ड वाला बिंश जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से एट्थ में आएगा यूबे फाथिनी की मश्ता। यूबे मतलब लास्ट नाइट वगैरह होता है, लास्ट नाइट इसका सेंस होता है। फातिनी की मश्ता, लास्ट नाइट जो है मैं पार्टी में गया था। अब इसका मतलब देखो, इससे बिल्कुल सिमिलर मिलता जुलता मतलब होना चाहिए इन 4 ऑप्शन में। किनोनो हीरू, कल दोपहर पातिनी इकी माश्ता, तो ये तो यही गलत हो गया, क्योंकि यूबे का मतलब होता है लास्ट नाइट,
तो यहाँ दोपहर की बात आ रही थी, तो ऐसी गलत। किनोनो योरू फाती नहीं की मस्ता, कल की रात पार्टी में गया था, तो ये हमें सही लग रहा है सेकंड वाला। ओतोतोई नो हिरू फाती नहीं की मस्ता, मतलब द डे बिफोर यस्टरडे, परसों की बात कर रहा है तो पास में, लेकिन परसों की तो ये भी नहीं है। ओतोतोई नी योरू, यहाँ हीरू की बात कर रहा है परसों की दोपहर, और यहाँ पर योरू की, तो ओतोतोई की तो बात हो ही नहीं रही, लास्ट नाइट की बात हो रही है। तो इसलिए सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो है यहाँ पर सेकंड वाला है, किनोनो योरू पाती नहीं इकिमाश्ता। ठीक है, तो इस चीज को आप इस तरीके से कर सकते हैं। सो जस्ट फॉर रेफरेंस आप इस तरीके से प्रिपेयर होकर जाए भाई, इस तरह की चीजें डेफिनेटली आएंगी आपके एग्जाम में। अब ये था आपका कौन सा टाइप, ये था आपका फोर्थ टाइप। अब हम बात करते हैं फिफ्थ टाइप के बारे में। यहाँ पर आपको कुछ जंबल वर्ड अपने इंग्लिश में करे होंगे ना, उस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोल रहा है मोंदाई ब्रैकेट नी नानियो इरेमस का, इसमें क्या चीज जो है वो, कौन सा ऑप्शन जो है वो सही से आएगा। तो इचिनी सान कारा इचिवान ई मोनो हितोत्सु एरांदे कुदाशी, 4 पॉइंट में सबसे अप्रोप्रिएट पॉइंट जो है उसको आपको यहाँ फिल करना है। एग्जाम्पल दे रखा है कोरे डैश एनपिक्सुदस, तो आप देख सकते हो पार्टिकल्स हैं, तो इसमें से कौन सा वाला सबसे बेस्ट है, कोरेवा एनपिक्सुदस, थर्ड नंबर का। तो ये इन्होंने करके बता रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये आप देख सकते हो ये वाला। अच्छा, इसके बाद फर्स्ट कारेवा हेया डैश सोजियो शिमाश्ता, मतलब उसने अपने घर की सोजियो शिमाश्ता मतलब सफाई करने को बोलते, ठीक है। तो कौन सा पार्टिकल आएगा, कारेवा हेया गा, कारेवा हेया ओ, कारेवा हेया नी, कारेवा हेया नो, क्या मीनिंग आ सकता है, जरा मुझे सोच के बताएं आप लोग। बहुत सिंपल सा है, कारेवा हेया, हेया का मतलब होता है अपने कमरे की, हेया डैश सोजी, कमरे की सफाई उसने कर ली। तो हेया के अकॉर्डिंग, अब जैसे हिंदी बोल रहा हूँ हेया नो कमरे की, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, हेया नो, क्योंकि नो पार्टिकल होता है ना, का की के का सेंस होता है। कारेवा हेया नो सोजियो शिमास्ता, मेरे अकॉर्डिंग इसमें नो पार्टिकल आएगा। हेया नी सोजी शिमास्ता नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्शन की बात होती है। ओ भी नहीं आएगा क्योंकि सोजी ओ आ रहा है ऑलरेडी, तो ऑब्जेक्ट से पहले ओ दोबारा नहीं आ सकता। गा कोई लाइक आपने पढ़ा होगा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब, उस केस में यूज होती है। तो सफाई ऐसी तो है नहीं कि अपने आप हो जाती है, तो इसलिए ये तीनों के तीनों पार्टिकल्स यहाँ पर स्वीट करते नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नो पार्टिकल लगाया। अच्छा नेक्स्ट, ओतो ओतोतोई वा ऊची नी डैश नानियो शिमाश्ता का, ओतोतोई मतलब द डे बिफोर यस्टरडे, परसों, ऊची नी घर पर क्या, खायरू, अब चूंकि पास्ट की बात हो रही हो तो यहाँ पर इतना तो हमें पता है कि कुछ ना कुछ सेंटेंस उसमें पास्ट में ही जाएगा। खायरू का मतलब रिटर्न, खायरू खारा मतलब घर आ गए थे इसलिए, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट में जा रही बात। खाइते ते फॉर्म है, ये भी नहीं आएगा। खाइतारी, अच्छा सॉरी मैं कह रहा हूँ ये भी नहीं आएगा, खाइते और खाइतारी। तो तारी हम तब लगाते हैं जब हम दो तीन सेंटेंस ऐड करने होते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। ओतो इवा उचीनी खाइते नानी ओशिमाश्ता का, तो यहाँ पे ते फॉर्म के साथ जो है हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं कि द डे बिफोर यस्टरडे आप घर पर आए थे, तो क्या किया था आपने, घर पर आके आपने क्या किया था। उची नी खाइते नानियो शिमाश्ता का, या ऊंची खाइते नानियो शिमाश्ता का। अब यहाँ पर ऊंची नी खायरू खारा नानियो शिमाश्ता का, कायरू खारा बिकॉज कुछ ऐसा रीजन देने वाले पैटर्न में यूज करते हैं, तो यहाँ पर इसलिए कायरू खारा मैंने नहीं लगाया। खायरू सिंपल था, उची नी खायरू नानियो शिमाश्ता का, तो ये भी नहीं आएगा। और खाइतारी, खाइतारी इसलिए हम यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि खाइतारी तारी पैटर्न होता है, इसके बाद कुछ और वर्ब्स भी होती, तो इसलिए कुछ भी इसमें मैच कर नहीं रहा है, इसलिए हम यहाँ पर काइते लगाएंगे। वो तो ये ऊंची नहीं खाइते नानी शिमास्ता का, मतलब द डे बिफोर यस्टरडे, घर पे आने के बाद आपने क्या किया था। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका ये सिक्स्थ टाइप है जो आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पर आपको पूरा सेंटेंस ही आई थिंक सिक्वेंस से लगाने की जरूरत पड़ेगी। यस, मुंदाई नी, हाँ यहाँ पे स्टार लगा के दिखा रखा है, नी हायरू मोनोवा दोरे दिसका, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आने वाला अप्रोप्रिएट कौन सा वर्ड होगा, चार ऑप्शन में से आपको बताना है। इचिनी सान योनकारा इचिवान ई मोनो हितोत्सु एरांतकता से। यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर आपको पूरा सेंटेंस ही क्रिएट करना है, और जहां पर ये स्टार बन रहा है ना, उस जगह अप्रोप्रिएट क्या आना चाहिए, है तो जंबल वर्ड की तरह जैसे हमने ऊपर करा, पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। अब इस स्टार वाली जगह पे अप्रोप्रिएट वही आंसर आना चाहिए जो पूछा गया है। ठीक है, भले आप सेंटेंस कैसे भी तोड़ मरोड़ के बना दो, लेकिन जो यहाँ पे पूछा गया वही आना चाहिए। ठीक है, सो अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दे रखा है। जैसे कि एक सेंटेंस था, ए पर्सन ए का कुछ सेंटेंस इन्होंने कुछ बोला है, लास्ट में का आया, बी ने आंसर दिया है तनाका सांदेश, तो क्या पूछा गया होगा, यहाँ पर ऑप्शन में देते हैं। दिस पहला, दूसरा वा, अनोहितो, फिर दारे।
तो इसे बनाओ जरा जंबल में, एक इसको सीक्वेंस में सेंटेंस को कंप्लीट करो। तो ये क्या बनेगा, अनोहितो व दारे, तीसरे नंबर पे आएगा दारे, चौथे नंबर पे मतलब चौथी लाइन पे यहाँ पे दिस, अनोहितो व दारे दिस का। तो यहाँ पर ये बनना था सिंपली कि अनो, तो यहाँ पर ये बनना था सिंपली अनोहितो व दारे दिस का। तो जब पूछा कि वो व्यक्ति कौन है, तब उसका आंसर था तनाका सान दिस। ठीक है, वो तनाका सान है। तो समझ में आई किस तरीके से हमें इस वाले पोर्शन में करना है। ये छठा टाइप है जो आपके पेपर में आ सकता है। खुताए खाता यानी कि द वे ऑफ आंसर, आपको आंसर किस तरीके से करना है आप देख सकते हो। अनोहितो व दारेदिस का यहाँ पे उन्होंने लिख के बता रखा है। सो द मेन थिंग इज वहां पर आपको सारे फिल नहीं करने पड़ेंगे, आपको मेन ये बताना है कि स्टार वाली जगह पे कौन सा आंसर आएगा। आप भले मान लो कि आपने गलत बना दिया, कि आपने लिख दिया दिस या अनोहितो दूसरे नंबर पर कर दिया, वाह आगे कर दिया, कुछ भी उल्टा पुल्टा कर दिया, लेकिन दारे वहीं का वहीं रखा है, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेकंड है डैशनी हायरुबांगो कुरोकु नूरीमास, मतलब इसमें जो भी नंबर आएगा ना उसको आपको अपनी शीट में जो है ब्लैक सर्कल कर देना है। ठीक है, तो अब देखें इसका थर्ड जो इसका आंसर दे, आई मीन क्वेश्चन दे रखा है, अरे वाह क्यों सुमित सान अब डैश 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 शाशिंदिस। अब ये आपको बताना है, यहाँ पे सेंटेंस बनाना है कि इसका क्या मतलब लिखे निकलेगा यहाँ पे। अरे वाह, तो किसी चीज को किसी शासन को देख के बोल रहा है अरे वाह क्यों लास्ट ईयर सुमित सान। अब सुमित सान के बाद क्या, दे तोता ऊमी या फिर गा, अरे वाह क्यों सुमित सान गा ऊमी दे तोता शाशिन देस। ये बना ना सेंटेंस कि वो फोटो जो है वो लास्ट ईयर सुमित सान के द्वारा, सुमित सान ने जो है समुद्र में, समुद्र की साइड पे मतलब सी के किनारे पर जो है ये फोटो ली थी। तो ये वही फोटो है, कहना है वो ये चाहता है। ठीक है, तो तोता शाशिन देश, तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा, सुमित सान गा ओमी दे। सो आंसर इसका करेक्ट है दे, ओमी दे तोता शाशिन देश। इसके बाद फोर्थ है इसका दूसरा टाइप किनो, किनो के बाद यहाँ पर डैश 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 चार डैश है। अब इसमें क्या आएगा अप्रोप्रिएट आंसर वो हमें बताना है। किनो खाई क्या ये खाई नी निहोंगो नो इकिमास्ता मांगा। किनो, अब इसको खुद से सिंपल सेंटेंस आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। सब्जेक्ट क्या लग रहा है इसके अंदर, निहोंगो नो, किनो निहोंगो नो मांगा ओ खाई नी इकिमास्ता। सो थर्ड नंबर में क्या इसका आएगा, यहाँ पे स्टार बना हुआ है सिंपल सा, खाई नी खरीदने के लिए, इकिमास्ता मोक्ते की पर्पस को शो करने के लिए। ठीक है, सो कल जापानीज की एक मांगा को जो था मैं खरीदने के लिए गया था, इसका मतलब ये हुआ। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये सेवंथ टाइप है आई थिंक मेरे हिसाब से। इस सेवंथ टाइप को आप किस तरीके से करोगे, बेसिकली ये आपकी दोक्काई है, यहाँ से आपकी दोक्काई स्टार्ट हो जाएगी। अभी जितने भी मैंने दो एग्जाम्पल दिए हैं, ये आपको टाइप बता दिए, 6 टाइप बता दिए, 7 टाइप है जो दुक्काई स्टार्ट हो गई है। दुक्काई में भी कई टाइप्स हैं, तो 2 टाइप मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से एग्जाम के अंदर आएगा। सो बी प्रिपेयर कि आपको किस तरीके से चीजें करनी है। और अब ये है आपका दुक्काई, दुक्काई देख लो जरा किस तरीके से आपको पूछी जाएगी। मोंदाई सान गो कारा क्यू नी नानी उरेमस का, यानी कि इसके अंदर ओवरऑल 5 6 7 8 9 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 5 से लेकर के 9 तक। इसमें बोल रहा है 5 से लेकर 9 तक इसमें ऑप्शन में क्या आएगा। इचिनी सानकारा इचिबान ई मोनो हितोत्सु एरांदे कुदासेई। अब नीचे ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें से 1 2 3 4 में से कोई भी एप्रोप्रिएट आंसर लेना है। तो एक कॉन्वर्सेशन दे रखी है, ज्यादातर होता क्या है हम में से सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो ऐसी कॉन्वर्सेशन देखकर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो हमें डरना नहीं है, एकदम रिलैक्स रहो और समझो कि वहां लिखा क्या है और उसे पढ़ने की कोशिश करो। तो बहुत सिंपल सी यहाँ पे पैराग्राफ दे रखा है। जैसे यहाँ पर एक नाम दे रखा है यमुना सान, पर्सन है यमुना सान, तो यामादा सान, कोई यामादा सान है। वह आष्टा जिको शोकाई ओ शिमास, तो यमुना एक पर्सन हो गया और यामादा एक दूसरा पर्सन हो गया। अब ये बोल रहे हैं आष्टा का मतलब क्या होता है कल, जिको शोकाई का मतलब क्या होता है इंटरव्यू, जिको शोकाई मतलब अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बोलते हैं एक तरीके से, इंटरव्यू कह रहा हूँ, सेल्फ इंट्रोडक्शन। जिको शोकाई सेल्फ इंट्रोडक्शन ओ शिमास, क्या मतलब बना, यमुना सान और यामादा सान जो है कल अपना जिको शोकाई देंगे, सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है दूसरा सेंटेंस फुतारी, दोनों जिको शोकाई नो बुंशो ओ खाकीमाश्ता, तो दोनों ने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है वो लिखा है। अब क्या लिखा है,
उनका सेल्फ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और इस सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या क्या लाइनें मिस हैं, क्या क्या चीज आनी चाहिए थी, 5 नंबर पे क्या आनी चाहिए, 6 नंबर पे क्या आनी चाहिए, 7 पे क्या आनी चाहिए, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। इतना समझ में आया क्वेश्चन ऊपर का पढ़ के? अब सिंपली हमको इसको नीचे जाके देखना है कि क्या लिखा है भाई। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन दे रहा है इंटरव्यू? आई थिंक यमुना सान दे रही है, सॉरी। तो फर्स्ट है हाजी में मश्ते, मतलब जैसा आपको बताइए जब हम सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं तो हाजी में मश्ते बोला जाता है, नाइस टू मीट यू, कुछ इस तरीके से। यमुना शारुदेस, अब शारू शायद उसका सरनेम होगा, यमुना शारदेस। इग्रिसुकारा फिफ्थ, क्या आ सकता है? मैं आपसे हमेशा कहता हूँ ना कि भाई फ्रेजेस पढ़ो, फ्रेजेस पढ़ो। वो कैप के पीछे जो लास्ट में फ्रेजेस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फ्रेजेस है, एक फ्रेज है, तो अगर पढ़ा है तो दिमाग में आपको बगैर देखे आंसर आ गया होगा। इगिरिसुकारा किमश्ता सबसे पहले चैप्टर में पहली कॉन्वर्सेशन के अंदर है। अब हमें चेक ये करना है कि क्या किमश्ता नाम का टर्म कोई है इसके अंदर। तो फिफ्थ में देखें, इकीमश्ता, इकीमश्ता, किमस, किमश्ता आ गया ना। फोर्थ, तो फोर्थ इसका आंसर है किमश्ता। ये फोर्थ आंसर यहाँ पर आएगा, यानी कि जो आपकी आंसर शीट होगी वहां पर आपको फोर्थ पॉइंट को सर्कल कर देना है, सिंपल। ठीक है, ध्यान रखें पेंसिल आपके पास होगी भाई, पेंसिल से जो वहां पर सर्कल होंगे ना, सर्कल को ही सिंपली डार्क करना, ना ही बाहर ना ही अंदर, क्योंकि बाहर हो गया तो वो भी कट जाएंगे, अंदर हो गया तो भी कट जाएगा, उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा आंसर को। तो बी केयरफुल। सिक्स, इसके बाद यहां तक समझ में आया इग्रिस कारा किमाश्ता की वो इग्रिस से आई है। अब वाताशिवा एगा का सुकी दिस, उसने कहा कि वो मूवी की बहुत ज्यादा उसे मूवी पसंद है। ठीक है, सिंपल। वाताशिवा एगा का मतलब मूवी, गा सुकी दिस, सुकी का मतलब लाइक। इग्रिसुनो एगा वा योकु शित्तेइमास। अब जो इग्रिस की जो एगा है, जो मूवीज है, वो बहुत अच्छे से जानती है, ऑब्वियसली बात है, वहां से आई तो जानती होगी। सिक्स, अब क्या लिखा है उसने, ऐसा क्या बोला है यहाँ पे दो सेंटेंस कनेक्ट करने के लिए। निहोन नो एगा वा अमारी शिरीमासेन, खुद देखो हिंदी में। वाताशी वा एगा का सुखी देश, इग्रिस नो एगा वा योगु शित्तेइमास। इग्रिस की जो एगा है वो बहुत अच्छे अच्छे से मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ। हिंदी में सेंस लगाने की कोशिश करो, क्या आ सकता है बीच में। निहोन्नो एगावा हमारी श्रीमासेन योकुशित्ते इमास, लेकिन निहोन्नो एगावा हमारी श्रीमासेन। तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पे सिक्स में लेकिन से समथिंग कुछ आना चाहिए, तो देखते हैं सिक्स ऑप्शन में क्या दे रखा है। देवा या दाकारा, इसलिए देमो, लेकिन सोरेकारा। इसके बाद सो देमो, मेरे को जो ऑप्शन लगता है वो देमो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन लगता है, तो आप यहाँ पे ये लगा सकते हो। ठीक है, तो मीनिंग ये बनता है इग्रिस नो एगावा योकुशित्तेमास, इग्रिस का जो एगा है वो तो मैं अच्छे जानता हूँ या जानती हूँ, लेकिन निहोन्नो एगावा हमारी शिरीमास है, जापानीज की जो मूवी है उसके बारे में मैं नहीं जानती, बिल्कुल नहीं जानती। फिर निहोन देवा निहोन्नो एगाओ थाक्सान। अब जापान में जापान की मूवी जो है वो ताक्सान, क्या सेवंथ ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, ऑप्शन है मिमाश्ता, पास्ट में हो ही नहीं सकता। वो कह रही है कि अब मैं जापान में जो है जापान की मूवीज क्या करूंगी, या तो देखना चाहूंगी मिताई देश, या फिर मितेई मस्ता मिरुकारा देश। मिरुकारा भी नहीं होगा बिल्कुल भी, मितेई मस्ता ये भी मुझे नहीं लग रहा, सो मिताई देश मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन होगा कि निहोनो एगाओ ताक्सान मिताई देश। जापान में मैं जापानीज की मूवी जो है वो काफी ज्यादा देखना चाहती हूँ। ठीक है, दोजो योशिको ओनेगाइशिमास। तो ये उसने अपना इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया यहाँ पर। तो अब मुझे आप बताना सेवन का ऑप्शन जो मैंने बताया वो सही है या नहीं। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड, मीनासा खोनिशिवा यामादा देस। अब यामादा सान आ गई, यामादा सान अपना इंटरव्यू दे रही है, वो क्या बता रही है अपने बारे में। वाताशिवा निहोंग काक्को दे माइनिची बेंक्यो शितेइमास। थोड़ा सा इसका प्रिंट ब्लर हो रहा है, आई थिंक, पता नहीं, मुझे दिख रहा है कि शायद आपको भी। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखना ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। उसने कहा वाताशिवा निहोंगो गाक्को, तो वो जापानीज स्कूल में जो है माई नीची बेंक्यो शितेइमास, जो यामादा सान है वो एक जापानीज स्कूल में जो है डेली पढ़ती हैं। ठीक है, इमावा गाक्को नो चिकाकू नी, बहुत सिंपल जापानीज है। इमावा यानी कि अभी, गाक्को स्कूल नो चिकाकू, चिकाकू मतलब होता है नियर बाय, नेबर मतलब वहीं पास में। तो स्कूल के पास में ही हाहा तो सुंदेइमास, वो अपनी मदर के साथ रहती है। इतना समझ में आया। हाहागा इरुकारा, अब चूंकि मम्मी है उसकी तो इरुकारा है, इसलिए क्योंकि रीजन बताते ना इरुकारा। अब एट में देखो क्या दे रखा ऑप्शन, इरुकारा साबिशिकु अरिमासेन। साबिशी, साबिशी का मतलब क्या होता है, फील अलोन। ठीक है,
तो अब चूंकि मम्मी है इसलिए उसे अकेलापन महसूस नहीं होता। ये इसका आंसर हिंदी में आना चाहिए। तो साबिशिकु अरिमासेन। तो प्रेजेंट में आंसर आ रहा है तो प्रेजेंट में ही बनने के चांसेस होंगे। साबिशिकु अरिमासेन देष्टा नहीं होता था तो पास की बात हो नहीं रही। साबिशिकु अरिमासेन का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये भी नहीं होगा। साबिशिकु अरिमासेन देष्टा का ये पास में पूछा गया तो मेरे हिसाब से फर्स्ट आंसर वुड बी द राइट आंसर इस वाले का। तो उसने कहा कि भाई हाहा गा इरुकारा, चूंकि मम्मी साथ में रहती इसलिए मैं जो है यहाँ पर बिल्कुल भी अकेला फील नहीं करता हूँ। साबिशिकु अरिमासेन। ठीक है, तो सिंपल सा ये बनेगा साबिशिकु। साबिशी का मतलब आपका ये हो जाता है सिंपल यहाँ। ठीक है जी, इतना समझ में आया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। वाताशी वा निहोन दे ताक्सान तोमोदाची का होशी देस। अब वो कह रही है कि मैं जापानीज फ्रेंड बनाना चाहती हूँ बहुत बहुत ज्यादा, मतलब जापानीज फ्रेंड होने चाहिए मेरे बहुत ज्यादा। तो उसके लिए क्या बोला उसने, मीनासान डैश। अब क्या है मीनासान डैश के बाद, तो हम देखते हैं नाइन्थ में उसने क्या लिखा होगा ऑप्शन। मीनासान गाक्को नी मायनीची इकिमासेंका। तो क्या आप बोलोगे आप किसी से कि मैं बहुत सारे दोस्त बनाना चाहता हूँ, तो क्या आप सभी लोग मेरे साथ स्कूल चलोगे क्या? तो बड़ा ऑड नहीं है। दूसरा देखते हैं, गाक्को दे तोमोदाची तो आसोबी मास्ता। ये भी कोई सेंस नहीं बनता। उची नी आसोबी नी किते कुदासाई। उची दे आने तो आसोबी ताइदेस। तो आप घर पे जो है वो आने के साथ खेलना चाहती हूँ, या फिर ऊंची नी आसोबिनी किते कुदासाई। तो आप इनवाइट करोगे अपने घर पे मेरे हिसाब से तो। ठीक है, जब आप कहीं न्यू स्कूल में जाओगे या नहीं कहीं पे भी जाओगे किसी कॉलेज वगैरह, तो आप ऑब्वियसली आप अपने फ्रेंड को ये कहोगे कि भैया मैं चाहता हूँ बहुत सारे मेरे फ्रेंड बने, तो आप उन्हें इन्वाइट करोगे मेरे घर पे आओ खेलने के लिए या फिर कैसे भी इंजॉय के लिए। तो इन सारे ऑप्शन में से मुझे तो ये लगता है कि भैया ऊंची नी किते कुदासाई मीनासान ऊंची नी किते आसोबी नी किते कुदासाई। ठीक, खेलने के लिए मेरे घर प्लीज आ जाया करें। तो लास्ट सेंटेंस का जो उसने बोला, वाताशी वा निहोन दे ताक्सान तोमोदाची का होशी देस। मतलब बहुत ज्यादा मैं फ्रेंड जो है वो बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे फ्रेंड काफी हो। तो मीनासान लास्ट इसका जो है आंसर ऊंची आसोबिनी किते कुदासाई। तो प्लीज कम टू माई होम फॉर प्ले। ठीक है, लास्ट है दो योशिकु ओनेगाई ओनेगाईशिमास। ठीक है, और इसके साथ ही उसने अपना भी इंट्रोडक्शन जो है सेल्फ इंट्रोडक्शन खत्म किया। तो इस तरीके से होता है, बहुत सिंपली तरीके से ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सही से पढ़ना है बस, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम भाई कि किस तरीके से अब दुक्काई नेक्स्ट दुक्काई किस तरीके से आएगी। तो आई थिंक ये जो दुक्काई है, ये दूसरी टाइप की दुक्काई है, इसे भी देखते हैं हम यहाँ पे। मोंदाई योन सुगिनो बुनो योन दे शित्सुमोन नि कोताएते कुदासाई। नेक्स्ट जो बुन है यानी कि ये जो पैराग्राफ इसको पढ़ना है आपको और इसके क्वेश्चन का आंसर देना है। आंसर क्वेश्चन जो है 1 2 3 4 कारा इचिबान ई मोनो हितोत्सु एरान दे कुदासाई। तो देखिए सबसे पहला इसमें ईशा। ईशा का मतलब डॉक्टर होता है। तो कोई ईशा है वो कूदो सान है, कोई कूदो सान मिस्टर कूदो, उसको लेटर लिख रहा है तेगामियो खाकीमाश्ता, उसको उसने लेटर लिखा। अब क्या लिखा, कूदो सान कोंशु वा शिगोतो गा ताक्सान अरिमास। तो उसने कहा कि कूदो सान इस वीक, कोंशु मतलब होता है दिस वीक, इस वीक जो शिगोतो है वो ताक्सान अरिमास काफी ज्यादा है। दोयोबी तो निचियोबी मो इसोगाशी देस। तो दोयोबी सैटरडे को भी और निचियोबी संडे को भी बहुत ज्यादा बिजी जो है रहे हैं हम इस वीक में अंदर। ठीक है, तो उसने क्या कहा लास्ट लाइन, राइशु नो गेत्सुयोबी नि खिते कुदासाई। सो प्लीज कम टू मी नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट वीक मंडे, नेक्स्ट वीक मंडे को जो है वो आ जाइएगा, कुछ इस तरीके से उसने लिखा है। सो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ईशा नी ईशा वा इत्सु जिकान गारिमास का। ईशा के पास कब जिकान है? बहुत सिंपल सा है, उसने कहा कि भाई नीचियो भी मैं बिजी हूँ और संडे को सॉरी दोयो भी मैं बिजी हूँ और नीचियो भी बिजी हूँ, तो आप मेरे पास मंडे को आइए राइशु का। तो यहाँ पर दे रखा है कोंशु नहीं, दोयो भी नहीं, नीचियो भी नहीं, गेत्सियो भी। ईशावा इत्सु जिकान का आरिमास का गेत्सियो भी नी जिकान का आरिमास। तो गेत्सियो भी यानी कि फोर्थ आंसर जो है, फोर्थ पॉइंट, ये इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया? अब इसके बाद लास्ट जो है दोक्काई है। तो देखो इस टाइप की दोक्काई ना ये थोड़ी लॉन्ग हो जाती है और हम सिर्फ इसके साइज को देख कर डर जाते हैं, भैया इतनी बड़ी कांची इतनी बड़ी दोक्काई कैसे करेंगे। तो डरना नहीं है, उसको टैकल करो, उसको करो, करोगे तो आपको पता चलेगा। अब देखो मोंदाई 5 है, सुगिनो बुन ओ योंदे देनशानो जिकान तो बासुनो जिकान ओ मिते। नेक्स्ट बुन को पढ़े, बुन का मतलब होता है पैराग्राफ। ठीक है,
ओयोंदे देंशा नो जिकान, ट्रेन का टाइम तो बस का टाइम ओमिते शित्सुमोन नि कोताएते कुदासाई। तो जो इसके क्वेश्चन है उसको उसका आंसर दीजिएगा। कोताए वा इचिनी सानकारा इचिबान ई मोनो हितोत्सु एरांदे कुदासाई। तो वही ऑप्शन आपको चार में से एक सही ऑप्शन लेना है। दे रहा है आश्ता फूजी सान ए इकिमास। ये बात चल रही है, बड़े ध्यान से सुनना। कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आश्ता कल फूजीसान ए इकिमास। फूजीसान आपको पता ही है, फूजीसान तो एक माउंट सा है, वहां पर जाएंगे। ये एक पर्सन बोल रहा है। तो बोल रहा है टोक्यो एकिकारा, टोक्यो स्टेशन से फूजियामा एकी, फूजियामा कोई स्टेशन होगा फूजीसान के पास, फूजियामा एकी मादे, टोक्यो से लेके फूजियामा स्टेशन तक देनशादे इत्ते ट्रेन से जाएंगे। इतना समझ में आया? तो ऐसी लिंक बाय लिंक आपको कड़ी पे कड़ी जोड़ के पढ़ते चलना है। फूजियामा मादे देनशादे इत्ते ट्रेन से जाएंगे, फिर फूजियामा एकिकारा, फिर उसके बाद फूजियामा जो स्टेशन होगा वहां से फूजीसान मादे, जो जहां में जाना है, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है फूजीसान तक बासुदे इकिमास। यानी कि ओवरऑल उसकी पूरी ट्रिप के अंदर, पूरी जर्नी के अंदर वो दो चीज यूज करेगा, पहला ट्रेन, सेकंड बस। और यही हमें पहले क्वेश्चन में बताया गया है। तो अब वो क्या बोल रहा है इसके बाद नेक्स्ट, फूजीसान नी गोजेन जुइचिजी गोरो स्किताइदेस। अब फूजीसान जो जगह वो जाना चाहता है ना, वहां पर वो लगभग सुबह के 11 बजे तक, लगभग 11 बजे तक पहुंचना चाहता है। शार्प 11 बजे तक भी पहुंच जाए तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। लगभग 11 बजे तक पहुंचना चाहता है, वो ये बोल रहा है। सोचते देनशावा यासुई होगा ईदिस। सोचते इसके अलावा या साथ ही या और, देनशा जो है वो यासुई होगा ईदिस। जो देनशा है ना, वो कौन सी वाली लेगा ट्रेन, जो सस्ती होगी, यासुई होगी, थोड़ी चीप होगी, ठीक है। सो अब क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे देनशा व दोरेनी नोरीमास का, कि कौन सी देनशा में वो चढ़ेगा। अब नीचे पहले देख लेते हैं। आई थिंक मुझे लग रहा है क्वेश्चन ऊपर दे दिया, पहले फोटो दे देनी चाहिए थी ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है देनशा के नाम, टोक्यो की, टोक्यो से लेकर के, टोक्यो एकी से लेकर के फुजियामा एकी तक जाने का ये टाइमिंग है भाई। यहाँ पे टाइमिंग दे रखी है और इसके किराया भी नीचे दे रखा है निदान। आप देखो मेन चीज हमें देखना है टाइमिंग, क्योंकि उसने पहले बोला था टाइमिंग, और फिर क्वेश्चन उसने पूछा है कि दो रेवा मतलब देनशा जो यासुई, ये था, एक सेकंड में पीछे देखता हूँ। यहाँ पे दे रखा है देनशा व यासुई होगा ईदिस, मतलब जो सस्ती वाली टिकट होगी ना ट्रेन की, उससे वो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लो, ये तो थी देनशा, ये फुजियामा एकी की टाइमिंग है, ये आपकी गाड़ी की, ये आपकी टोक्यो वाले स्टेशन की गाड़ी की टाइमिंग है। तो सबसे पहले दे रखा है देनशा फुजियामा, ये आपकी 8:20 से निकलेगी और 10:20 पे पहुंचाएगी। साकुरा इची 9:10 पे निकलेगी, 10:10 तक पहुंचाएगी। फूजी जो है यहाँ से इतने बजे निकलेगी और इतने बजे तक पहुंचाएगी, और साकुरा सान इतने बजे निकलेगी, इतने बजे पहुंचाएगी। अब क्या देखना है, सबसे पहले यहाँ पे देख लो अमाउंट ओकाने। फूजी की यहाँ पे जो अमाउंट दे रखा है मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा। तो ये फूजी वाला जो अमाउंट है ना ट्रेन का, वो देख सकते हो आप, सांजेन एन, यानी कि और दूसरी साकुरा, साकुरा वाली की जो अमाउंट है वो गोसेन एन है। तो सीधा सीधा नीसेन का डिफरेंस आ गया। तो यानी कि ये तो कंफर्म हो गया भैया, वो जाएगा फूजी वाली गाड़ी से, है जो भी फूजी की गाड़ी होगी उससे जाएगा। अब यहाँ टाइम टेबल में देख लो, फूजियामा एक गाड़ी ये रही और फूजीची दूसरी गाड़ी ये, इन दोनों को क्रॉस करो, इनका काम ही नहीं है। फूजियामा 8:20 से 10:20 पे पहुंचेगा, फूजी इची से 9:20 से 11:20 पहुंचेगा, लेकिन वो तो कह रहा है भैया हमें 11 बजे तक पहुंचना है। फूजी इची से जाएगा तो 11 से बाद ही पहुंचेगा। तो कौन सी गाड़ी बची, फूजियामा, ठीक है। फुजियामा ही तो बची, मतलब इसे क्रॉस कर रहा हूँ, ये राइट है। फुजियामा गाड़ी बची, इससे 8:20 से जाएगा, 10:20 पर पहुंच जाएगा। 10:20 से वो अपनी बस पकड़ेगा और लगभग 11 बजे तक पहुंचने के उसके चांस रहेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज ये सस्ती भी है भाई, सांजन एन रुपीज में वो पहुंच जाएगा, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा जो ये पूछ रहा है, देनशा व दोरेनी नोरीमास का कौन सी ट्रेन में वो चढ़ेगा या चलेगा। तो पहला है फुजियामा, दूसरी साकुराइची, फुजीसान या साकुरासान। तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई फुजियामा वाली ट्रेन में वो जाएगा, क्योंकि इसका टाइम एग्जैक्टली बैठ भी वही रहा है, पैसे भी कम है। और दूसरी ट्रेन देखते तो वो टाइमिंग थोड़ी ज्यादा ले रही थी, वो 11:20 तक का टाइम ले रही थी, लेकिन वो पैराग्राफ में बोल चुका है कि मुझे सुबह के 11 बजे तक पहुंचना है लगभग। तो ये वाली ट्रेन फुजियामा ही है जो उसको 11 बजे तक पहुंचा सकती है, ठीक है। बाकी इसके बाद एक क्वेश्चन और था, तो वो क्वेश्चन मैंने लिया नहीं। अब ज्यादा मैंने इसके अंदर चीजें ऐड इसलिए नहीं करी क्योंकि भाई बहुत ज्यादा इशू आते हैं। ये वीडियो पहली बार मैंने बनाने की कोशिश करी है अपने रिस्क पे, कि कहीं कॉपीराइट वगैरह ना आ जाए।
तो बस आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग मेहनत करो भाई, पढ़ लो, देख लो, वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर ऐसा ही आएगा। अब इसके बाद जो लास्ट बचता है ना, वो है आपका लिसनिंग सेक्शन। लिसनिंग सेक्शन तो मैं डाल ही नहीं सकता था किसी कीमत पे, तो इसलिए वो पेपर मैंने यहाँ पे मतलब नीचे के क्वेश्चंस के लिए मैंने लगाया ही नहीं। सो इतना अगर आपको समझ में आ गया है ना, सो पेपर के अंदर कुछ नहीं है। आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से आपके एग्जाम के अंदर जो है लाइक क्वेश्चंस आएंगे। मैंने इसके अंदर लिसनिंग वाला पोर्शन ऐड बिल्कुल नहीं किया है, और क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा कम लिए हैं। हर किसी का दो दो एग्जाम्पल दिए ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए, बट फिर भी वीडियो इतनी लंबी हो गई है। सो कहने का पर्पज यही है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। मैंने आपको सबके जो है एक एक, एक कहता है ना कि एक एक टाइप क्वेश्चन दिखा दिया है, वो सारे क्वेश्चंस बता दिए। इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। अब डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस की, आपने कितना पढ़ा है। तो जिसने पढ़ा है ना, उसका N5 निकल गया एकदम, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। ठीक है, कुछ भी और इसके अंदर कुछ नया आने वाला नहीं। बस N5 की लिसनिंग अच्छे से कर लेना, और N4 वाले से भी कहूंगा, N3 वालों से भी, सारे लेवल वालों से यही कहूंगा कि भाई प्रैक्टिस बहुत जरूरी से कर लेना। ये जो वीडियो बनाई है N5 लेवल की है, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं कि N4 वाले से देखे ना, N3 वाले से देखा ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसका मेन पर्पज यही था कि फॉर्मेट इसी तरीके से हर एक लेवल में फॉर्मेट यही है, 5 में भी, 4 में भी, 3 में भी, 2 में भी, 1 में भी। तो बस आपको एक फॉर्मेट पता हो जाए, पढ़ना है क्या ये पता हो जाए, और देन उसके बाद सिर्फ मेहनत करनी है, वो आपने करनी है। तो अगर इतना आपने कर लिया है ना, तो आप बहुत इजीली तरीके से अपना एग्जाम क्लियर कर लोगे। सो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।